हेलो, मैं हूं कमलेश और स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि पिछला वीडियो में मैंने बताया कि मेरा एसीएल टूट गया था और कैसे टूटा, और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आयुष्मान कार्ड से मैंने कैसे सर्जरी करवाया और मुझे क्या क्या वहां पर ज़रूरत पड़ा आयुष्मान कार्ड के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बाइक से गिर गया था और मेरा दाहिना पैर का एसीएल टूट गया था, और टूटने के बाद मुझे समझ में नहीं आया कि मेरा एसीएल टूटा हुआ है। नहीं मुझे पेन हो रहा था, नहीं सूजन हुआ, ना ऐसे कुछ हुआ, ना बैठने में दिक्कत हुआ, ना उठने में दिक्कत हुआ। ऐसा कुछ मेरे साथ कोई सिम्टम नहीं थे। बस एक यही हो रहा था कि ज़्यादा वेट देने के बाद मेरा पैर लचक जा रहा था, यानी मुड़ जा रहा था। तो ये प्रॉब्लम हो रहा था और कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा था कि मैं इस पैर पे दौड़ पाऊंगा या फिर इस पैर पे कूद जाऊँ। मतलब एक कॉन्फिडेंस नहीं था, बिल्कुल नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा था। तो फिर मैंने बहुत सारी जगह चेक करवाए मैंने। फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरा टूटा ही नहीं है, मतलब ऐसे मतलब 7-8 डॉक्टर को जाकर दिखाएं। फिर जाकर वहाँ पे एमआरआई करवाएं। उस तब फिर जाकर मुझे यकीन हुआ कि वहाँ मेरा एसील टूटा हुआ है। तो फिर मैंने आसपास में पता किया कि आयुष्मान कार्ड से होता है कि सर्जरी, तो यहाँ पे मेरा आसपास पर लोकल में नहीं हो रहा था। तो फिर पता करते करते मुझे घर से 100 किलोमीटर दूर पता चला कि वहाँ पे आयुष्मान कार्ड से सर्जरी होता है। फिर हम लोग वहाँ पे गए, जाकर पर्ची कटाए। पर्ची का चार्ज 50 रुपये था, लेकिन जब वहाँ पे आयुष्मान कार्ड किए तो वहाँ पे उसका भी चार्ज नहीं किया गया। तो फिर जाकर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मुझे आकर वहाँ पे अपना केबिन में फिर लेटाया। पैर खींच के देखे वहाँ पे, तो बोले कि हाँ आपका एसीएल टूटा हुआ है। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आप यहाँ पे आ गए हैं तो आप एडमिट हो जाइए। तो हम लोग सिर्फ वहाँ इंक्वायरी के लिए गए थे। फिर हम लोग बोले कि सर तैयारी से नहीं आए हैं। तो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, आप जाइए, आपको जब भी मन करे आप आ जाइएगा, आपको एडमिट हम ले लेंगे। हम बोले कि ठीक है। तो फिर इसके बाद एक सप्ताह हो गया, एक सप्ताह बाद फिर गए हम लोग वापस, एडमिट हुए वहाँ पे। एडमिट होने से पहले सर ने मतलब वहाँ पे हिस्ट्री लिए कि कैसे हुआ था, गिर गए थे, कब गिरे थे, बाइक से मतलब क्या से गिरे थे, हमारा पूरा हिस्ट्री कैसे कैसे हुआ था, मतलब सारा हिस्ट्री हमसे लिए। उसके बाद वार्ड में शिफ्ट किए। उससे पहले बता दो कि आपको आयुष्मान कार्ड आपको बनवा लेना है। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आप कहीं पे भी जाके सीएसपी या सीएससी प्रज्ञा केंद्र को वहाँ पे जाके आप बनवा सकते हैं। और वहाँ से अगर वहाँ कार्ड बनवा लेते हैं तो वहाँ पे केवाईसी अपडेट जरूर करवा लीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और केवाईसी अगर वहाँ पे जैसे नहीं हो रहा है, नज़दीक में जो भी सदर अस्पताल होगा वहाँ पे आप जाके केवाईसी अपडेट करवा लें, क्योंकि वहाँ पे सदर अस्पताल में आयुष्मान कार्ड का काउंटर वहाँ पे रहता है। तो काउंटर पर जाइएगा तो आप उनको बोलिएगा केवाईसी करना है, तो केवाईसी अपडेट कर देंगे वो। तो फिर वहाँ पे गए, फिर वहाँ से वार्ड में शिफ्ट किया गया मुझे। तो वार्ड में गए तो वहाँ पे गए तो फिर मेरा एक वहाँ फाइल बना। तो पहले बोले कि आप जाइए नीचे, आयुष्मान कार्ड अपना चेक करवा कर आइए वहाँ से कि आपका सही है कि नहीं। तो फिर हम लोग गए नीचे, जाकर वहाँ चेक करवाए तो बोले कि ठीक है इसमें हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट नहीं था मेरा आयुष्मान कार्ड। वहाँ पे गए तो उन्होंने फिर ब्लड टेस्ट वगैरह, और वहाँ पे उनको लिखवाया भी गया कि अगर किसी कारणवश अगर आपका आयुष्मान कार्ड से पेमेंट नहीं हो पाता है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग वहाँ पे करवा के साइन करवाएं। फिर वहाँ पे ब्लड जांच हुआ, एक्सरे हुआ, मतलब बहुत सारा चीज़ हुआ वहाँ पे, और उसका मुझे एक पैसा भी चार्ज नहीं किया गया। तो वहाँ पे हमको लगभग एक सप्ताह हुआ। तो मुझे सर्जरी का डेट नहीं मिला हमको। फिर वेट करते करते फिर वहाँ पे 10 दिन हो गए। फिर 10 दिन बाद मुझे फिर सर पूछे सर को कि सर मेरा कब होगा सर्जरी। तो वहाँ पर भी हमको सर्जरी का डेट नहीं मिला। तो उसके बाद फिर वही 10 दिन बाद फिर मुझे सर्जरी का डेट मिला। तो वो बोले कि आयुष्मान कार्ड में इतना टाइम लगता ही है आपका, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोसीजर आता है, और सारा प्रोसीजर वही लोग करते हैं जो वहाँ के इंचार्ज रहते हैं, वो आपसे आपका आयुष्मान कार्ड वगैरह लेते हैं और सारा प्रोसेस वहाँ पे करता है वो लोग। तो वही लोग कर रहे थे सारा प्रोसीजर। तो 10 दिन हो गया। उसके बाद फिर हमको डेट मिला कि आपका फ्राइडे को होगा आपका सर्जरी। तो फिर वहाँ पे ना मेरा केवाईसी अपडेट नहीं था, मतलब आधार कार्ड में वहाँ पे चेक करके बताइए ठीक ठीक है आपको हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे मेरा केवाईसी अपडेट नहीं था। तो फिर तो वहाँ ऑपरेशन से पहले ना वहाँ पे जो वार्ड में ही आयुष्मान कार्ड वाले आते हैं पेशेंट के पास कि ठीक है आपका लाइए, आपका पैकेज बुक कर दे रहे हैं, पैकेज होता है। तो पैकेज बुक करने के लिए वहाँ पे आते हैं। तो फिर वहाँ पे आए तो फिर वहाँ पे देखे कि अरे आपका तो केवाईसी किया हुआ ही नहीं है। तो हम बोले कि तो बोला कि ऐसा कोई बात नहीं हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे हो रहा तो कर रहा थे। जब करने लगे तो वहाँ पे सर्वर ही नहीं चल रहा है, और सर्वर चले तो वहाँ पे
पैकेज हो ही नहीं रहा था। तो फिर हम लोग परेशान हुए कैसे हुआ कैसे नहीं। तो फिर हम घर के फ़ोन लगाए कि सर मेरा नहीं हो पा रहा है, तो मेरा यहाँ एडमिट भी हो गए हैं और मेरा डेट भी मिल गया ऑपरेशन का और मेरा नहीं हो पा रहा है। कार्ड नंबर मांगा उन्होंने, चेक किया, बोले आपका तो सब कुछ ठीक है, ओके है। तो मुझे पता नहीं वही मतलब सर्वर प्रॉब्लम था। फिर वहाँ पे जितना भी नर्स वगैरह थे, मतलब सब कुछ जितना प्लानिंग किया सब पकड़ा रहे रहता है, नहीं हो रहा है। हमसे पूछने लगे क्या किया तुम, क्या क्या कर, मतलब तेरा कार्ड कंप्लीट नहीं है, क्यों नहीं है, हमको प्रेशर करने लगे। तो फिर हम बोले कि सर सर्वर नहीं चल रहा है, इसकी वजह से नहीं आ रहा, मेनली OTP नहीं आ रहा था मेरा। तो बोले सर्वर नहीं चल रहा है इसलिए OTP नहीं आ रहा, किसी का भी नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे पेशेंट थे उनका भी मतलब पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो अचानक सर्वर आया, फिर से वो आयुष्मान कार्ड वाले भैया थे, वो भी आया अपना लैपटॉप लेके आए। फिर सब कुछ मेरा KYC अपडेट हुआ। फिर पैकेज वहाँ पे बुक हुआ मेरा, ठीक है। फिर पैकेज बुक हुआ तो उसके बाद फिर जाके वहाँ पे मेरा पेपर सारा कुछ बना वहाँ पे। उससे पहले आपको कुछ नहीं, आपको पहले एडमिट करते हैं रहता है, मतलब कोई अगर मान लीजिए BP है, शुगर है, तो उसको कंट्रोल करते रहेंगे, मतलब वो लोग थोड़ा टाइम देते हैं सब कुछ मतलब लेवल करने के लिए। हॉस्पिटल बहुत बढ़िया था वहाँ पे, मेरा कुछ था नहीं, तो मेरा तो डॉक्टर का तबीयत खराब था उनका, तो इसलिए उनको टाइम नहीं मिल पा रहा, होती डेट नहीं मिल पा रहा था। और जो SGL में सामान लगते हैं जैसे स्क्रू और पिन जो बटन लगते हैं, वो उनके पास था नहीं, तो बाहर से मंगाए। तो उनको फ्राइडे का टाइम मिला, तो फ्राइडे के दिन वो बटन और जो स्क्रू जो रस्सी होता है वो आया ही नहीं। तो बोले कि अरे आज नहीं हो पाएगा। तो फिर हमको सैटरडे का टाइम मिला। तो ऑपरेशन से पहले एक दिन आए एनेस्थीसिया वाले सर आए, उन्होंने आके मुझे देखा तो बोला कि यहाँ पर आप ही का है, बोले हाँ मेरा ही है। तो क्या हो गया, उन्होंने बताया कि इसे टूट गया। तो बोला कि ठीक है, आपको कुछ चेक करेंगे, बोले ठीक है। तो BP वगैरह सब, सांस वगैरह सब चेक किए, मुँह खुलवाएँ। उसके बाद फिर फिजियोलॉजी का हड्डी देखे और हार्ट बीट वगैरह सारा कुछ चेक किए। और फिर उन्होंने पूछा कि कहीं आपको चोट लगा है, तो फिर मैं कहीं ऑपरेशन हुआ है, मतलब वो भी मेरा मतलब बैक से पुराना हिस्ट्री वो भी ली है मेरे से कि क्या क्या हुआ था लाइफ में, आप बताइए। और उसके बाद फिर मैंने बताया, तो फिर बोले कि आप ड्रिंकिंग स्मोकिंग करते हैं या कि नहीं करते हैं। तो उनको फिर मैंने बताया कि हाँ करते हैं कभी कभी। तो बोले कितना लेते हैं रोज़। अगर आप ये सब पूछे तो आप इसको ना बता ही दीजिएगा, क्योंकि उन लोग को जो एनेस्थीसिया वाले सर जो बहुत ही मतलब जो सुन करते हैं जो ऑपरेशन के लिए, कि जो आपको पता नहीं चले, उसके लिए उनको डोज देना होता है, इसके लिए उनको जानकारी सच ही बताइएगा। तो मैंने बता दिया कि ठीक है मैं करता हूँ कभी कभी। तो जल्दी को तो बोले कि ठीक है कितना लेते हैं, तो मैंने बताया सारा कुछ डिटेल। उसके बाद फिर मुझे मतलब वार्ड से मुझे ऑपरेशन थिएटर मेरे जाने से पहले वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक रूम था, वहाँ पे उनको ले जाके और लेटा, फिर वहाँ पे मुझे इंजेक्शन दिए, सलाइन चढ़ाएँ, 2 इंजेक्शन दिए शायद, तो मुझे नहीं पता था क्या चीज़ की इंजेक्शन दिया वहाँ पे। 2 इंजेक्शन दिए यहाँ पे नस में और एक सलाइन चढ़ाएँ, सब तैयारी हो गया। फिर मुझे ले गए वहाँ ऑपरेशन थिएटर में ले गए, वहाँ पे फिर मुझे लेटा दिया गया। लेटाने के बाद फिर एनेस्थीसिया वाले सर आए, साथ एक मैम भी थी। उससे पहले मतलब मेरा कपड़ा चेंज कर दिया गया था। फिर तब वो जो ऑपरेशन जो हरा कलर का जो रहता है नहीं, वो मुझे बना दिया गया था कपड़ा। फिर जाकर वहाँ पर लेटाया मुझे, फिर मुझे बैठाया। फिर एनेस्थीसिया वाले सर आए, बोले कि आपको थोड़ा दर्द होगा, तो आपका रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन दे रहे हैं, स्पाइन में इंजेक्शन दे रहे हैं। तो हम बोले ठीक है। तो मुझे लेटा के मतलब बैठाएँ, झुकाएँ, फिर उसके बाद इंजेक्शन दिए और तुरंत से लेटा दिए हमको। लेटा के फिर उसके बाद मेरा इसमें चीटी करने लगे कि नोचने लगे कि पता चल रहा है दोनों जगह, मतलब जहाँ पैर में और हाथ में दोनों जगह, यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है, हम ले जगह। तो फिर धीरे धीरे नहीं हुआ। तो मुझे पता चल ही रहा था कि ठंडा लगा रहे हैं, यहाँ ठंडा लग रहा है, यहाँ ठंडा लग रहा है। तो मुझे हल्का महसूस हो रहा था। बोले हाँ हो ही रहा। तो उन्होंने बोला कि आप अपना पैर उठाओ। तो मैं पैर उठा, तो मेरा पैर उठ ही नहीं रहा है, मतलब यहाँ नीचे से लेके कमर से लेके नीचे पूरा कुछ काम ही नहीं कर रहा है। तो इसके बाद फिर मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरा मतलब यहाँ से ऊपर से नीचे मैं ठीक हूँ, सब कुछ सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। स्थिति वाली मैम थी, उनसे बात भी कर रहे थे, आप ठीक हो या सब कुछ मतलब बात भी हो रहा था। और डॉक्टर उधर मेरा फिर मतलब उससे पहले मेरे आँख पे पट्टी लगा दिया गया था और डॉक्टर सब काम कर रहे थे। तो क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, छेद कर रहे हैं, उनको कुछ पता चल रहा है। मतलब हल्का से उसे ड्रिल कर रहे थे, तो हल्का समझ में कि कुछ हो रहा है, हल्का हल्का मसल, लेकिन पता नहीं चल रहा, थोड़ा सा ही पता नहीं चल रहा था, थोड़ा सा भी दर्द नहीं हो रहा था ऑपरेशन के लिए, मतलब इसे कुछ नहीं पता चल रहा था। तो करीब 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा हुआ।
फिर ऑपरेशन ठीक हुआ, फिर मुझे वहाँ से ऑपरेशन हो गया। उसके बाद फिर पट्टी वट्टी बांध के फिर मुझे जाके आईसीयू में जाकर रखे वहाँ पे। तो वहाँ पे गए तो मतलब उससे पहले मुझे कोई दर्द नहीं था, कुछ नहीं। तो वहाँ पे जाके फिर वहाँ पे 3-4 घंटा वहाँ पे मुझे ऑपरेशन थिएटर के बाहर आईसीयू था, वहाँ पे आईसीयू में रखें। उसके बाद फिर वहाँ से फिर ले गए वार्ड में। वार्ड में HDU करके एक सेक्शन था जो हाई डेफिनेशन यूनिट करके था इसी, उसमें मुझे 1 दिन रखा गया। वहाँ पे बड़ा केयर किया गया। तो मुझे दर्द हो नहीं रहा था। जब एनेस्थीसिया मतलब सूनापन का जो फिर उसका असर ख़त्म होने लगा, तो करीब हमको लगते हैं कि ऑपरेशन के बाद 3-4 घंटे बाद हमको दर्द स्टार्ट हुआ। फिर दर्द होने लगा। तो उनको बताया, जो वहाँ पे नर्स थे उनको बताया कि मेरा दर्द हो रहा है। तुरंत आके मुझे पेन किलर दिए। फिर उसके बाद फिर कंट्रोल हुआ मुझे। और अगर जैसे नहीं अगर सुन रहा था तो फिर से दे रहे थे, मतलब उन्होंने मुझे दर्द का फील होने नहीं दिया। जब भी दर्द होने लगता था पेन किलर हमको दे देते थे आराम से, तो कोई दर्द नहीं होता था। तो उसके बाद फिर HDU से फिर अपना वार्ड में गए। अगर मतलब 1 दिन हो गया था, तो फिर उन्होंने बताया कि अब आप एक्सरसाइज करो। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सरसाइज कौन सा करवाते थे। अगर कोई इसमें डाउट होता है आपको तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे कमेंट कीजिए। मिलते हैं कोई और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।